इसलिए सीधे वहां से हनुमान जी महाराज कहाँ है? किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचे और वहीं रहने लगे। लेकिन मन ही मन में सोच रहे हैं कि भैया सुग्रीव को राजा हम कैसे बनाएं, और राजा हमारे कोई मनाए कि बनाए से बने ही नहीं। राजा भगवान ही कृपा जब होगी तभी हम आप राजा बन पाएंगे, बाकी राजा हम आप नहीं बन सकते हैं। परमात्मा ही राजा बना सकता है, उसका काम है राजा से रंग, रंग से राजा। अब हनुमान जी महाराज वहां रह रहे किष्किंधा पर्वत पर। इधर सीता हरण हुआ, समय व्यतीता गया, सीता हरण हुआ। जब दोनों भाई सीता को खोजते हुए किष्किंधा पर्वत ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे हैं तो सुग्रीव ने देखा तो हनुमान से कहा, हनुमान देखो ये कौन युगल पुरुष आ रहे हैं। हनुमान जी वहां से चले, भेष को छिपाया, ब्राह्मण का भेष बनाया। ब्राह्मण का भेष बना करके हनुमान जी महाराज जा करके भगवान के सामने खड़े हो गए। क्या बोले? को तुम श्यामल गौर शरीरा, 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 को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप फिरहूं बन बीरा, 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 क्षत्रिय रूप फिरहूं बन बीरा। को तुम भगवान, हनुमान जी ने भगवान से सवाल किया, को तुम ब्राह्मण के भेष में है। भगवान ने विचार किया, हनुमान जी ने हमसे सवाल किया कि को तुम, तो जैसा प्रश्न आदमी करे वैसे उत्तर देना चाहिए। जैसा प्रश्न होगा वैसे तो उत्तर आएगा। हनुमान जी ने कहा को तुम। भगवान ने विचार किया, हनुमान जी ने हमसे पूछ को से सवाल किया कि को तुम, तो भगवान ने कहा उत्तर भी हम को से देंगे, को से देंगे। हनुमान जी ने कहा को तुम, तो भगवान ने कहा सुनो हम कौन है? कौशलेश दशरथ के जाए, को से प्रश्न है तो को से उत्तर है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। का कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। आहा, जैसे कौशलेश राजा दशरथ का नाम लिया, हनुमान जी प्रभु पहचानी। अयोध्या का जैसे नाम लिया राजा दशरथ का, पहचान गए हनुमान जी महाराज ये वही मेरे भगवान हैं। प्रभु पहचानी प्रयोग ही चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमान जी पहचान गए कि हम तो बचपन में इनके साथ वहां रहे हैं, खेले हैं, ये वही मेरे राम आज यहाँ पर आए हैं। फौरन ब्राह्मण का वेश गायब और फौरन राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा लिया और सीधे लेकर के आए कहां? सुग्रीव के पास। सुग्रीव के पास लाए, अग्नि को साक्षी किया, मित्रता कराया। आज के जमाने में हम दोस्ती करते तो मतलब वाली दोस्ती, लेकिन हनुमान जी ने जो सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई, बीच में अग्नि को साक्षी किया कि जरा से भी कोई मनमुटाव, कोई कपट नहीं होना चाहिए। अग्नि को साक्षी किया, दोस्त मित्रता कराई, और मित्रता होने के बाद अब पूछताछ शुरू हुई। भगवान ने सुग्रीव से पूछा, भैया तुम यहाँ क्यों रहते हो?
सुग्रीव ने सारी कहानी बताई कि हम दो भाई हैं, बाली और हम हैं। मेरा बड़ा भाई पंपापुर का राजा है, उसने सर्वस्व मेरा ले लिया है, मैं पत्नी को भी छिना लिया है और हमको घर से निकाल दिया है। उसके भय से हम यहीं रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। तो बाली इतना बलवान था, सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर रहते थे, तो क्या बाली वहां नहीं आ सकता था? लेकिन सुग्रीव बोले प्रभु बाली यहां नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप है। मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया है कि सब कहीं तुम जा सकते हो, लेकिन ऋषमुख पर्वत पर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप क्यों दिया है? क्योंकि एक बार मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे, अपनी तपस्या में मग्न थे। इधर रावण का साला दुंदुभी दैत्य पंपापुर में आया और रावण से युद्ध मांगने लगा। पंपापुर में दुंदुभी आया और बाली से युद्ध मांगने लगा। बाली ने उसको ललकारा और दुंदुभी दैत्य को पकड़ करके घुमा के ऐसा फेंका, कहां गिरा जाकर के 100 योजन, जहां पर मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। जैसे वहां दुंदुभी गिरा, उसके खून के छींटे मतंग महाराज के ऊपर गिरे कि छींटे परे खून के आई, छींटे परे खून के आई, खून के आई, छींटे परे खून के आई, छींटे परे मतंग तब। जैसे दुंदुभी दैत्य के खून के छींटे मतंग ऋषि के ऊपर पड़े, वो तो बेचारे तपस्या कर रहे हैं बैठे, अब कोई हड्डी खून बेकार अगर ऋषि के ऊपर छोड़े तो तपस्या भंग नहीं हो जाती। मुनि मतंग तब गए ऋषाई, मुनि मतंग तब छींटे जैसे मतंग ऋषि के ऊपर पड़े, मतंग ऋषि का ध्यान टूटा है। ये मेरी तपस्या को भंग किसने किया है? मैं तो तपस्या कर रहा था, मेरी तपस्या को किसने भंग किया? पता लगाया, तपस्या के बल से पता किया, तपस्या के बल से मतंग ऋषि को पता चला ये बाली की करनी है, बाली ने मेरी तपस्या को भंग किया है। तप बल लखी बाली की करनी, तप बल लखी बाली की करनी, दीन्हा श्राप क्रोध कर हरनी। तप बल लखी बाली की करनी, तपस्या के बल से मतंग ऋषि ने ध्यान लगाया ये बाली की करनी है। जब पता चला बाली ने मेरी तपस्या को भंग किया है, श्राप दे दिया, जा रे बाली, अगर तू यहां आएगा, अगर तू यहां ऋषमुख पर्वत पर आएगा, जैसे तू आएगा वैसे तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सुग्रीव कहते भगवान राम से, प्रभु बाली सब कहीं जाता है, लेकिन प्रभु मतंग ऋषि का श्राप है। ताके भय रघुबीर कृपाला, उसी के डर के मारे बाली यहां नहीं आता, इसलिए हम यहां रह रहे हैं। तो भगवान ने कहा सुग्रीव चिंता न करो, बाली अगर इतना अत्याचार तुम्हारे संग किया है तो जाओ। सुन सुग्रीव मारी हूं, बाली है कहीं बान, ब्रह्म गए शरणागते, गए न उबरहि प्राण। सुनो सुग्रीव, अगर बाली ने तुमको इतना सताया है तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं
बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा, दोबारा बाण नहीं उठाऊंगा। तुम हमारे मित्र बन गए हो, तुमको दुखी नहीं देख सकते हैं, बाली का वध हम करेंगे। लेकिन सुग्रीव ने कहा प्रभु हमें विश्वास नहीं है। कहा कैसे विश्वास हो तुम्हें? सुग्रीव ने कहा प्रभु एक प्रमाण है, तक्षक का प्रमाण है। वही बात याद आया, अभी बता रहे थे। क्या? कहा प्रभु 7 साल के वृक्ष लगे हुए हैं, साल वृक्ष, 7 वृक्ष कई जगह लगे हैं। उन वृक्षों को जो एक बाण से 7 पेड़ गिराए दे, बाली उसी के द्वारा मारा जाएगा। भगवान ने कहा चलो। सुग्रीव भगवान को लेकर के गए, भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया और खींच करके जैसे 7 पेड़ों को बाण मारा, एक ही बाण से 7 पेड़ धड़ाम से गिर गए। जब एक ही बाण से 7 पेड़ धड़ाम से गिर गए, अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये भगवान बाली का वध अवश्य करेंगे, बाली का वध अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने कहा प्रभु पहले हमारा दुख दूर करो, पहले हमको बाली का वध करो, उसके बाद हम आपकी प्रिय सीता की खबर लगाएंगे, मेरी जिम्मेदारी। भगवान को लेकर के सुग्रीव पंपापुर जाते हैं। भगवान ने कहा जाओ सुग्रीव, पहले तुम हमारे साथ हो, अब हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम भय न करो, अपने भाई से लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। सुग्रीव गए, आवाज दिया ओ बाली निकला, तूने जो अत्याचार किया आज तेरा खात्मा होगा, निकला। बाली जैसे निकला, एक ही घूंसे का वार किया, सुग्रीव के मारा। सुग्रीव भागते हुए डर के मारे फिर भगवान के पास आया। कहा प्रभु तुम तो मुझे मरवा डालोगे, तुम तो कह रहे दोस्ती अदा करेंगे, वो मार डालेगा मुझे, तुम खड़े देखते रह जाओगे। भगवान ने यानी एक बहाना किया कि तुम दोनों भाई एक जैसे थे, समझ में नहीं आया कौन बाली है कौन सुग्रीव, अब तुम्हारे गले में हम माला पहना रहे हैं, अब दोबारा लड़ाई लड़ने जाओ, इस बार हम बाली का वध अवश्य करेंगे। दोबारा सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला पहनाई, दोबारा सुग्रीव गए, फिर आवाज दिया। इस बार जब बाली चला है तो बाली की स्त्री तारा समझाने लगी, स्वामी ना जाओ, हे पति जिन्हें सुकंठ भिटाने, 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 हे पति साने ते दो बंद, तेज बल साने, तेज बल साने। तारा समझाने लगी स्वामी लड़ाई लड़ने ना जाओ, आज सुग्रीव से लड़ाई ना लड़ो, क्योंकि सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है, उनसे लड़ाई लड़ना ठीक नहीं। लेकिन आपत्ति काले विपरीत बुद्धि, मनुष्य की जब ज्यादा मुसीबत दुख पड़ने वाला होता तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, विपरीत ही हो जाती। कितनों कोई समझावे, चाहे आदमी लड़का बच्चा मेहरिया कोई समझावे, लेकिन मानेगा नहीं। रावण इतना अत्याचार किया, मंदोदरी ने कई बार समझाया, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात कभी मानी, जबकि मंदोदरी बार बार समझाती रही। स्वामी सुनो, इस सीता को जो हरण करके लाए हो तो एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। हो जब से सीता को लायो चुराए बालमा, मंदोदरी समझा रही है। स्वामी देखो 14,000 रानियां हैं, लेकिन कुछ नहीं समझाया मैंने तुम्हें, लेकिन जब से सीता को लाए हो लंका में अशगुन हो रहे हो। जब से
सीता को लायो चुराए बालमा होई गो अरे होई गा लंका मारहनवा दूसवार बालमा होई गा लंका मारहनवा हो जब से सीता को लायो चुराए बालमा होई गो लंका होई गो लंका मारहनवा दूसवार बालमा होई गो लंका हमारी बात न मानो। कितने भगवान के दूत समझाने आए, कारण क्या हुआ? पहला संदेशा लेके हनुमत जी आए, पहला संदेशा सीता जी के दर्शन पाए, सीता जी के दर्शन पाए। तुमने रामदूत हनुमान का कहना नहीं माना, क्या हुआ? सोने की लंका बनी थी, वो सारी लंका को गयो है जलाए बालमा, सारी लंका को गयो है जलाए बालमा होई गो लंका मारहनवा दूसवार बालमा होई गो लंका मारहनवा दूसवार और फिर चलो हनुमान की बात तुमने नहीं मानी, दूसरा संदेश भगवान ने भेजा। कौन आया? दूसरा संदेशा लेके अंगद जी आए, दूसरा संदेशा लेके अंगद जी आए। बीच सभा में पिया पाँव जमाए, बीच सभा में पिया पाँव जमाए। तुम्हारे योद्धा थे सभा में, बड़े बलवीर योद्धा, लेकिन जब अंगद ने अपना पांव धरती में जमा दिया तो हो कोई सक्यो ना पांव उठाए बालमा होई गयो लंका मारहनवा दूसवार बालमा होई गयो लंका तीसरी बार तुम्हारा छोटा भाई तीसरा संदेशा लेके विभीषण जी आए, तीसरा संदेशा बार बार पिया तो है समझाए, बार बार पिया तो है प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। बहुत बड़ा सौभाग्य आप लोगों का हमारा है। ऐसे चलते हुए कार्यक्रम में पूज्यपाद हमारे परम सदगुरुदेव भगवान गुरुजी मुंडा गोपाल आश्रम से हमें तो नहीं आदेश कर पाए, लेकिन ये बहुत बढ़िया सुंदर सौभाग्य है कि ऐसे मौके पर हमारे गुरु भगवान पधार चुके हैं आपके यहाँ आश्रम में। 2 मिनट के लिए हम अपने गुरु से मंच थोड़ा एक भैया पद सुना रहा है, तब तक हम आ रहे हैं। जरूर है, गुरु से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो 2 मिनट के लिए हम मंच पर गुरु जी के लिए आदेश खाली कर रहे हैं। आप दर्शन करें, आशीर्वाद लें और उसके बाद में कथा चलती रहेगी। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। आइए गुरुदेव जी के चरणों में ही 2 पुष्प चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बूटी ज्ञान की पिलैयो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस की बूटी ज्ञान
गुरुदेव दर्द मेरे नस नस की। गर्मी होए, 4 महीना आए गर्मी के गर्मी होए। पंखा ज्ञान का चलैयो रे गुरुदेव दर्द मेरे नस नस की। बूटी ज्ञान की पिलैयो गुरुदेव दर्द मेरे नस नस की। 4 महीना आए बरखा के बरखा हुए। 4 महीना आए बरखा के बरखा हुए। छप्पर ज्ञान का चढ़ैयो गुरुदेव दर्द मेरे नस नस की। बूटी ज्ञान की पिलैयो गुरुदेव दर्द मेरे नस नस की। 4 महीना आए सर्दी हुई। 4 महीना आए सर्दी के जाड़ो हुए। कंबल ज्ञान का उड़ैयो गुरुदेव दर्द मेरे नस नस की। बूटी ज्ञान की पिलैयो गुरुदेव दर्द मेरे नस नस की। बूटी ज्ञान की पिलैयो गुरुदेव दर्द मेरे नस नस की। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए मुंडा गोपाल आश्रम की जय हो। बोले पूज गुरुदेव भगवान की जय हो। रो मुंडा गोपाल आश्रम की जय हो। परम सौभाग्य हम आप सभी का है जो हमारे बीच श्रद्धे पूज गुरुदेव भगवान मुंडा गोपाल आश्रम से पधारे। ये हम आप सभी का परम सौभाग्य है जो परम पूज गुरुदेव भगवान के पावन दर्शन हो रहे हैं। आइए 2 लाइनें कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना
जय हो। सब बोलो। एक निवेदन करना चाहेंगे सभी से, जितने भक्त बैठे हैं, ये हमारा आपका सौभाग्य है जो गुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सब लोग 2 मिनट के लिए ताली बजाते हो बोले। जितने बामने भैया लोग बैठे सब लोग बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे साथ में। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन, सब बोलो। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। जय हो। नैया प्रभु बन जाओ खेवैया, मेरी डोले भंवर बीच नैया, गुरु बन जाओ आप खेवैया। मेरी डोले भंवर बीच नैया, गुरु बन जाओ आके खेवैया। क्योंकि मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। बोलो गुरुदेव भगवान। बहुत सुंदर समय, बहुत बड़ा पावन समय। वैसे तो हमारे गुरुजी आप सभी लोग जानते भी हैं और आते जाते भी रहते हैं। हमने सबसे पहले सुरेश भैया के परिवार से गुरुजी को यहाँ पर बड़ी परिश्रम से लाए और हम बोले थे कि गुरुजी ये अपना दरबार है, 30-35 सालों से बराबर ये कार्यक्रम चलता रहा है और 2-4 बार हम गुरुजी को यहाँ पर लाए भी हैं और गुरु की चर्चा ही चल रही थी। ऐसे समय में स्वयं साक्षात देखो, जब भगवान जहाँ पर लगन होती है वो लगन अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को, गुरु की चर्चा चल रही थी, ऐसे समय में हमें कोई पता भी नहीं था, लेकिन वाह इतना सुंदर समय हमारे पास भी, हम सब कुछ होते हुए जो हमारे पास है ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है। जब से हम गुरु जी के चरणों में गए हैं केवल आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं और यहाँ से लगा करके जौनपुर तक गुरुद्वारा पैदल ही चलते हैं, जाते हैं, गए भी हैं और इन्हीं के प्रताप से हमारे पास जो भी है, जो आज हम हैं, इन्हीं की कृपा से हम आगे आए हैं।
आप लोगों के बीच में। और अब 5:32 होने वाला भी है, आरती का समय भी है और ऐसे सुंदर समय में गुरु जी का आगमन भी हुआ है। समय नहीं है लेकिन गुरु जी आए थे, ऐसे समय दर्शन सबके हो गए। अब हम 2 मिनट अपने गुरु जी से आशीर्वाद करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे। 2 शब्द गुरु जी केवल हमें और हमारे भक्तों को अपने मुखारबिंद से प्रदान कर दीजिए। बस 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में कि हम लोग इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद फलीभूत होता रहे और आगे इसी प्रकार से आपके आशीर्वाद से चलते रहें, यही एक आशीर्वाद कामना है। धन्यवाद। गुरु जी से निवेदन। परमादरणीय उपस्थित क्षेत्रीय जनता जनार्दन, समस्त माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों, हम क्षेत्र की जनता जनार्दन का माइक के माध्यम से सभी को निवेदन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, मैं रास्ते से कंचनपुर स्थान गया था। मार्ग में कहा गया है कि कहाँ काशी, कहाँ कश्मीर, कहाँ खुरासान गुजरात, अब तुलसी ऐसे जीव को प्रारब्ध ले जाता। आज हमारे सुरेश भैया का प्रारब्ध था, इस रास्ते से मुझे गुजरना हुआ और दयोग से अपने शिष्य कथावाचक महोदय सुरेंद्र जी का कार्यक्रम भी चल रहा था। इन लोगों के अनुनय विनय पर मुझे यहाँ की जनता जनार्दन का अभिवादन प्राप्त हो रहा है। हम यहाँ पर उपस्थित समस्त माताओं, बहनों, भाइयों से क्षमा निवेदित हैं कि मेरे यहाँ आने में, जाने में, रुकने में कोई किसी को परेशानी हुई हो तो सबके लिए हम इसी क्षमा चाहते हैं और भक्तों से आग्रह करते हैं किसी प्रकार से जहाँ भी कार्यक्रम हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, अपना पूर्ण समय दे करके कार्यक्रम को बहुत सफल बनाते रहेंगे। हम यहाँ की जनता जनार्दन के माताओं, बहनों, भाइयों को बारंबार प्रणाम करते हैं। दयोग से कई बार हम भैया सूरज जी के यहाँ आ चुके हैं। हमारी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं यात्रा थी। इस बार भी यहाँ इस रास्ते से गुजरे थे। इस तरह से मेरा आगमन यहाँ की क्षेत्रीय जनता जनार्दन के मध्य होता रहा है। हम गांव, क्षेत्र, नगर, बस्ती सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे में उतनी क्षमता नहीं है जितना लोग मुझे मानते हैं, इसके लिए हम गदगद हैं। सभी का नमन करते हैं, सभी का वंदन करते हैं, सभी को बारंबार धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से मांग करते हैं कि पवित्र धाम परमहंसाश्रम मुंडा गोपाल तीर्थ में स्थापित समस्त देवी देवताओं, गुरुदेव भगवान स्वामी सच्चिदानंद जी, सद्गुरु अकबाली साहब से मांग करते हैं कि सभी जनता जनार्दन को आशीर्वाद दें, जैसे आगे आने वाले भविष्य में सभी भक्तों का जीवन सुख, समृद्धि, वैभव, आदर, मान, प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा, धन धान्य से पूरे क्षेत्र का जीवन मंगलमय हो, सभी का चतुर्मुखी विकास हो। इन मंगलमयी वाणियों सहित एक बार हम पुनः क्षेत्रीय जनता जनार्दन सभी भक्तों के लिए ईश्वर से मांग करते हैं कि आने वाले भविष्य में सभी भक्तों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, सभी को धन धान की पूर्ति हो। इन मंगलमयी वाणियों सहित हम यहाँ की पावन धरती को सभी माताओं, बहनों, भाइयों को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती हो जाए। रात्रिकालीन की बेला में आपकी सेवा होगी। समय काफी आगे का भी कार्यक्रम देखना है। 5:32 हुआ है, 5:30। तो अब आप लोग खड़े हो जाएं, आरती हो जाए। बहुत सुंदर समय, गुरु जी का आगमन है और ऐसे उपलब्ध सुंदर समय में गुरु आरती, बहुत बढ़िया सुंदर समय। अब वह सब आरती में रखो, पैसा सब रखो, जो भी यहाँ
हाँ सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की, आदि अनादि अखंड अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की, पुण्य अपने तब मात पिता की, पुण्य अपने सब मात पिता की। आरती शंकर पार्वती की, आरती शंकर पार्वती की, शैल सुता प्रिय पंचानन की, शैल सुता प्रिय पंचानन की, शिव सुत गणपति गणानन की, शिव सुत गणपति गणानन की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती राजा राम लखन 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 की। भरत शत्रुघ्न रिपुसूदन की, भरत शत्रुघ्न रिपुसूदन की, कौशल्या मातु परिजन की, कौशल्या मातु परिजन की, दशरथ नप वशिष्ठ गुरुजन की, दशरथ वशिष्ठ गुरुजन की, सीताराम दास हनुमत की, सीताराम दास हनुमत की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया, आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया, नंद बाबा यशोदा मैया, नंद बाबा यशोदा मैया, मुनि वसुदेव देवकी मैया, मुनि वसुदेव देव देवकी मैया, मेरे बंदों गोकुल की गैया, मेरे बंदों गोकुल की गैया, प्रिय ब्रख भानु राधिका बर की, जगत भानु राधिका बर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती दुर्गा सरस्वती की, आरती दुर्गा सरस्वती की, गंगा जमुना धेनुमती की, गंगा यमुना धेनुमती की, रुक्मिणी कमला पार्वती की, रुक्मिणी कमला पार्वती की, व्यास पुत्र सुखदेव यति की, राजपुत्र सुखदेव यति की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की, आदि अनादि अखंड अमर की। बोले गुरुदेव भगवान की, जय। जगह स्थान की, जय। सनातन
गोविंद की, कृष्ण कन्हैया की, यशोदा मैया की, अपने माता पिता की, जगह स्थान की, मुंडा गोपाल तीर्थ की, गुरुदेव भगवान की, उनके यहाँ आगमन की। हर हर महादेव। सभी लोग यथास्थान पे बैठ जाएं। ये भगवान की आरती आ रही है और अब आप लोग बैठ करके प्रसाद ले लें। रात्रि कालीन की बेला में लास्ट समय, अंतिम समय ठीक